मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं ओम प्रकाश जी तंवर के पास। और ओम प्रकाश जी जो है मेरे पुराने बचपन के दोस्त हैं और उस समय के हैं जब हम स्कूल में पढ़ते थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास में, तो हम बहुत छोटे थे। हमारा साथी था, संजोग से ओम जी, जो ओम प्रकाश जी तंवर है, वो हमें अभी किसी मोड़ पे एक दुकान पे मुलाकात हो गई और हमने रामा श्यामा की बड़े पुराने बचपन के दोस्त मिले, तो देख के हम दोनों एक दूसरे को खुश भी हुए। लेकिन जैसे ही हमने पूछा भी क्या कर रहे हो, तो बोले भी मैं तो टेलरिंग का वही काम कर रहा हूँ, मेरा पैतृक व्यवसाय है। क्योंकि चंपालाल जी, इनके पिताजी जो है वो दर्जी का काम करते थे और ये भी दर्जी का ही काम करते हैं, टेलर। तो मैं पत्रकार बन गया। तो आज के 25, 56, 57, 58 साल, 60 साल मान लो, 60 साल पुराना मित्र मेरे को मिला। हम एक दूसरे को देख के बड़े खुश हुए, बड़े खुश हुए। तो आज इनके घर पे हैं, इनसे पूछा आप क्या करते हो? बोले काम तो वही टेलरिंग वाला है, लेकिन मेरा एक शौक है, और वो शौक है संगीत का, संगीत प्रेमी। अब उन्होंने अपनी पुरानी बातें बताई। मैं आपसे भी अभी इनसे बातें करूँगा। अब बातें करूँगा तो वो बताएंगे कि किस प्रकार से इनको संगीत का शौक लगा, क्या क्या किया। इन्होंने बता रहे, कई बातें बताई है, वो इनके ही मुख से सुनते हैं। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश को पहली बार देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप YouTube पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भादरा व भादरा के आसपास के आपको समय समय पे हम समाचार दिखाते रहें। हाँ ओम प्रकाश जी, नमस्ते। नमस्ते। तो भाई साहब, आप टेलरिंग का काम कर रहे हो और साथ साथ में आपने बताया कि मैं संगीत का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगीत क्या आपका शौक है क्या? जैसे भजन है, कीर्तन है, या अन्य कई कार्यक्रमों में भी आप जाते हो, या सिर्फ शौक ही पालते हो? नहीं, मैं बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए। उसके बाद मैं हरिद्वार गया, वहाँ पे पानी के अंदर खड़ा कर दिया पंडित ने, वहाँ मेरे को निमोनिया हो गया। फिर मैं बीकानेर आया, बीकानेर इलाज कराया, डॉक्टर जवाहरलाल बैद, उसने इलाज किया। उसने कहा मास्टर जी आप संगीत अपने पास रखा करो, क्यों आप सिलाई का काम करते हो, तो आपके पास संगीत होना जरूरी है। सेठ लोग तो आपके पास बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। मैंने मेरे घरवाली के कानों के जेवर 150 रुपये में बेचे और 160 रुपये का फिलिप्स रेडियो लेके आया। 150 रुपये उस समय? उस समय उस सोने की क्या कीमत होनी चाहिए? 160 रुपये का 10 ग्राम था, और वो झूमर भी 10 ग्राम के थे। जी जी। मैंने वो बेच करके, और मैंने बनिए मेरे घर के आगे भीड़ लगती थी। मैंने कहा भी मैं बिना रेडियो के काम नहीं करूँगा। तो बनिए कहने लगे कि हमारे घर में रेडियो है, या मैं मेरे साथ ले जाता, और वहाँ पे मैंने वो संगीत चलता रहता। मेरे को किसी की जरूरत नहीं थी। मैं शाम को खाना खा के घर आता, फिर मैं रात को 12 बजे काम करता। आज भगवान की कृपा से मेरे 3 लड़के हैं, 3 लड़की है, सबकी शादी कर दी, सबको मकान बना दिए, सबको दुकानें करा दी। अभी मैं बात भर के आया हूँ, मेरी लड़की के कम से कम अच्छे पैसे लगा के आया हूँ। आज भगवान की मेरे ऊपर पूरी मेहरबानी है, मैं सिर्फ संगीत के ऊपर ही जिंदा हूँ। यानी आप जो संगीत टेलरिंग का काम करते हो, तो अकेले रहते हो, काम करते हो, मतलब घर पे ही काम करते हो आप? घर पे ही काम करता हूँ, यहीं पे संगीत सुनता हूँ। तो यहाँ अकेले बोर न हो, हाँ बोर न, इसलिए अपना संगीत चला देते हो। और पहले जब ये आज का जो इलेक्ट्रॉनिक युग है वो नहीं आया, तो उस समय आप सिर्फ रेडियो सुनते थे, रेडियो पे गाने वगैरह सुनते थे। बिल्कुल। और तो आपने वो गाने सुनते थे
और अब आप खुद गाने लग गए। पहले तो मर्फी रेडियो लाए थे आप, हाँ हाँ। तो गाना सुनते थे, और अब आप ये, मैंने अभी आपका देखा है, ये लगा रखा है आपने, ये संगीत का ये है, एक वो माइक है आपके पास, वो माइक रहा, तो इस प्रकार से ये सब लगा रखे हैं। तो आप थोड़ा सा गा के सुनाइए कि भी आप गुनगुनाते हैं, स्नान घर में जब बैठता है आदमी तब भी गुनगुनाता है, कई बार हैं, कई बार स्नान घर में भी गुनगुनाता रहता है, कई बार। Welcome to Euroto Wireless Speaker. Bluetooth mode. अब मैं आपको थोड़ा सा गा के बताता हूँ। जी जी। हरियो सुख कलियो मुस्कुरा देना, वो जब आए सुनो फूलो महक अपनी लुटा देना, वो जब आए, वो जब आए चमन में काफिले भंवरों के रुक जाए, वो जब गुजरे चमन से काफिले भंवरों के रुक, बहारो तुम नकाब उसकी उठा देना, वो जब आए सुनो फूलो महक अपनी लुटा देना, वो जब आए। बहुत तारीफ करती हैं ये कलियां बार बार, उसकी तमन्ना है कि मैं भी देख लूं रंगी बहार उसकी। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि आप ये फिल्मों के गाने गाते हो, क्या आपने खुद भी कोई गाना बनाया? नहीं, मैं तो सिर्फ भजन और ये गाने सुन के ही गाना गाता हूँ। नहीं, भजन भी, जो भजन, कोई भजन सुनाइए आप। भजन वो करोके है ना, करोके में देख के गाता हूँ। अच्छा, वैसे कोई एक दो लाइन कौन सा भजन आपको पसंद है? मत कर दूं अभिमान रे बंदे, मत कर तूं अभिमान, मत कर तूं अभिमान रे बंदे, मत कर तूं अभिमान, छोटी माया जो तूने। तो ये थे हमारे ओम प्रकाश जी तंवर, और आज जो है इनसे हमने संगीत के बारे में पूछा, सारी बातें सुनी, और इन्होंने जब संगीत का शौक जगा तो इन्होंने अपनी पत्नी के सोने के गहने बेच के 150 रुपये, उस समय 150 रुपये बहुत होते थे, ये हो सकता है आज के 40-50 साल पुरानी बात हो सकती है। उस समय 150 रुपये में मर्फी रेडियो लाए और ये संगीत सुन के अपनी टेलरिंग करते रहे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना शौक बताया, और इनकी इच्छा है कि मैं भी भादरा में संगीत प्रेमियों को संगीत सुनाऊं। तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने भादरा के लोगों से अपील भी की कि भजन संगीत है के लिए कोई है तो मुझे बुलाएं, मैं उनका संगीत भी सुनाऊंगा। और समय समय पे संगीत स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है और मनोरंजन भी होता है। तो बढ़िया संगीत प्रेमी है और फूडबाजी से दूर है। भजन कीर्तन और पुरानी फिल्मी गाने मिलते कहाँ है? तो ये ओम जी तंवर की विशेषता है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। अच्छा जी, ओम जी नमस्ते। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।